श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास महात्म का 35वां अध्याय, तुलसी विवाह। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपको सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों, विशेषकर पूर्णिमा हो या कार्तिक का महीना भीष्म पंचक हो, तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडपम, उत्तम हवन कुंड और मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतुज ब्राह्मणों को, जो विद्वान, राग और द्वेष आदि से रहित, निमंत्रण करें और यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजन करें। हे मुनीश्वरों, ऋतुजनों के उपस्थित हो जाने पर सबसे पहले नंदी मुख श्राद्ध करें। तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। बानी की तुलसी को समर्पण करें। इस प्रकार विवाह तुलसी विधि से तुलसी जी का पारिग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक, यजमान, भाई, बंधु, सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान को प्रेम से प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ, मंगल गान के साथ साथ बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान, शय्यादान करना चाहिए। ऋतुजनों को दक्षिणा देकर विप्र भोज, जाति भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी ने कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक को भी प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला, समी और पीपल के विवाह की विधि भी समझना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 35वां अध्याय समाप्त।